भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। उत्तर प्रदेश के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर, योगी के मंत्रिमंडल से निष्कासित ओम प्रकाश राजभर ने थामा सपा का दमन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। दोस्तों आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में जो है कि 2022 का विधानसभा चुनाव जो है कि बहुत ही नजदीक आ चुका है और सभी पार्टियां यथासंभव अपनी कोशिश कर रही है कि ताकि हम सरकार बना सके और एक दूसरे से गठबंधन चालू है। मैं आपकी जानकारी भी बता दूं, इस समय की जो है कि सभी पार्टियां सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है। इस समय जो है कि सुभाषपा के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो है कि समय जो है कि सपा का दामन थाम लिया। सपा का दामन थामने के तुरंत बाद उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपना जो है कि कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और बोला है कि भाजपा जो है कि हर मोर्चे पर विफल हो गई है। फिलहाल मैं आपके जानकारी के लिए सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बारे में संक्षेप में बता देता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जो है इसके पहले जो भाजपा सरकार में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और वे अपने बेबाक अंदाजों से जाने जाते थे और हमेशा भाजपा का भी विरोध करने लगे। भाजपा अगर कहीं किसी मोर्चे पर गलत कर रही है तो उसका विरोध करते थे। फिलहाल उसका विरोध करने के दौरान ही भाजपा ने उनको अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया था। योगी सरकार ने नाराज होकर उनको निष्कासित कर दिया था। फिलहाल इस समय जो है कि सपा का दामन थाम चुके हैं। सपा ने अपने ट्विटर हैंडल से यह बात बताई। इसके बाद जो है कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर मोर्चे पर असफल होती नजर आ रही है। उसने कभी भी देश हित में काम नहीं किया, उसके सारे वादे असफल हुए। बीजेपी जो है कि जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, बेरोजगार है, व्यापारी वर्ग परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, हर एक वर्ग के लोग परेशान हैं। और इसके लिए मैं जो है कि सबसे खास बात आपको बता रहा हूँ कि योगी सरकार जो है कि भाजपा सरकार, योगी सरकार और भाजपा सरकार जो है कि अपनी सरकार बनाने के हमेशा हिंदू मुस्लिम का सहारा लेती है और भारत पाकिस्तान को जोड़कर उसके आतंकवाद के दम पे जो है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को बताकर, आतंकवादी देश बताकर जो है कि भारत में अपनी सत्ता बनाने के लिए जो है कि हमेशा कोशिश करती रहती है। फिलहाल सपा के जो है कि अखिलेश यादव का दामन थाम लिया है। उन्होंने तुरंत कहा है कि 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दर मैदान में होने वाले महापंचायत में चुनाव में जो है कि महापंचायत में चुनाव के पहले जो है कि महापंचायत वहाँ पे बैठाई गई है। उसके दौरान उन्होंने प्रेस वालों को और अखिलेश यादव को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा को बर्बाद कर दूंगा। भाजपा को बर्बाद होने के लिए अगर मुझे सपा एक भी सीट नहीं देती तो भी मैं सपा का दामन थामूंगा। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि आप सपा से कितनी सीटें की उम्मीद करते हैं। तुरंत सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी के लोग कैसे क्या मतलब कॉम्बिनेशन, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग मिलकर के 27 अक्टूबर के बाद हम लोग आएंगे, फिर बैठ करके सीटों का समझौता हम लोग बातचीत तय कर लेंगे। आपने कुछ डिमांड की, कितनी सीटें आपको चाहिए? देखिए, मोर्चे में फिर मैं कह रहा हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीटों का विवाद नहीं है। प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए, हिंदू मुसलमान की हो रही राजनीति को समाप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, गरीबों का इलाज निःशुल्क कराने के लिए हमने ये शर्तें उनके सामने रखा है। हमने सीट की कोई बात नहीं किया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी? 27 अक्टूबर को आप लोगों को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूं। मऊ के हल्दरपुर मैदान में आपको सब दिखेगा। जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में गूंज रहा है वो सब दूर हो जाएगा 27 तारीख को। आज 8 महीने से आप लोग भी यही कहते थे कि राजभर किधर, तो आज राजभर ने बता दिया कि हम किधर। ओवैसी रहेंगे साथ में, ओवैसी की सहमति है। देखिए, हमारे मोर्चे के जो भी हमारे मोर्चे में शामिल लोग हैं, सभी लोगों ने हमसे कहा कि आप बात करो, बात के लिए अगर वो एग्री हैं तो आप तैयार हो जाओ, हम लोग उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हर मोर्चे पर हर एक मंच से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाते थे, कहते थे उनके हाल में चीजें ठीक नहीं हुई। अब कैसे वो साथ जाएंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पानी पी पी के गाली देती थी, नफरत की राजनीति करती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि जो बाहुल सीटें हैं हम हर बूथ पर 100-100 लोगों को बनाएंगे।
अब वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है, वहां तो सवाल नहीं उठता है। इस नाते कि वो लोग जैसे हम कहते हैं कि खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही, तो इस नाते सब चीजें आपको धीरे धीरे आपको हम पर्दे पर ले आएंगे। हमारा वो बैनर अब कल से लिखा जाएगा, पेंटर लिखेगा, अब उसमें क्रम से नाम आएगा, अब वहाँ आपको दिखाएंगे। अब वही बाकी है, 25 सीट कह दे, 30 सीट कह दे, तो ऐसा तो नहीं कि आप एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। आगे बताइए। आपके साथ शिवपाल जी और आजाद समाज पार्टी जो है उनके चंद्रशेखर जी के साथ रहेंगे? देखिए, आप उनका विषय हम आपको 27 तारीख को सपा एक भी सीट नहीं दी। गुस्से से एकदम गुस्से अंदाज में उन्होंने कहा है कि अगर सपा मुझे एक भी सीट नहीं देती तो भी मैं सपा के ही चुनाव लड़ूंगा और सपा से ही गठबंधन करूंगा, उसी का दामन थामूंगा। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजनीति में रातों रात कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बाटा उठ कब करवट लेने इसकी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।